अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का है, कादिर भी है, अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर। और फिर अब्दुल कादिर को समझेगा को कौन? मेरे रजा फरमाते हैं मिम्मा ला तालमून अस अब्दुल कादिर। फरिश्तों को यही जवाब मिला था, तुम नहीं जानते, जो रब जानता है। उन्हीं ना जानने वालों में एक जात अब्दुल कादिर की है। और फिर यही आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा, अगर सैयदुल औलिया को कोई जान नहीं सकता तो फिर सैयदुल अंबिया को कैसे जान लेगा? अगर सैयदुल औलिया की अजमत और रिफत को, उनकी मकाम बुलंदी को कोई समझ नहीं सकता तो फिर सैयदुल अंबिया की मकाम अर्फ व आला को कोई क्या समझ सकता है? मेरे रजा फरमाते हैं मिम्मा ला तालमून अस अब्दुल कादिर, मस्तूरे हु अस अब्दुल कादिर। अब अगर इसी में अगर हम उलझ जाएं कि मस्तूरे हु, लोग कहते हैं ये 11वीं सुन्नियों का काम है, ये उनकी कम अक्ली है, उनकी बदअक्ली है। उन्होंने किताब और कुरान का मुताला नहीं किया, शहनशाह बगदाद की जिंदगी का मुताला न किया। शहनशाह बगदाद को 11वीं जो मिली है ये ना गौसे आदम की तरफ से है ना मेरे आका की तरफ से है, बल्कि ये 11वीं रब की तरफ से अहले सुन्नत को आता है। मौलाना कैसे? इतने मजमे में कोई बता दे कि हमारा घर में कोई बच्चा 11 महीने में आया हो, 12 महीने में आया हो, 17 महीने में आया हो, 16 महीने में आया हो। एक मियाद है शरीयत की 6 माह, अमूमी तौर पर 7, 8, 9 तक वो बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। मगर शहनशाह बगदाद माँ की उम्र 60 साल है, आबेदा जाहिदा वलिया है, 60 साल की उम्र में सिन्ने अयास को औरतें पहुंच जाती है, मगर वो मुकद्दस खातून 60 साल की उम्र में शहनशाह बगदाद हमल से हैं। मुसलसल अपनी माँ के पेट में शहनशाह बगदाद 17 माह रहे। तारीख में उठाइए कोई ऐसा भी बच्चा शिकवे मादर में 17 माह रहता हो। हुजूर मुफस्सिर शहीद अल्लामा नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी इरशाद फरमाते हैं एक बच्चे के साबितुन नसब होने के लिए 6 माह चाहिए। 6 माह से एक दिन अगर कम होगा तो बच्चा हलाल ही नहीं होगा। 11 में 6 निकाल दीजिए, कितने बचे? 17 में 6 निकाल दीजिए, कितने बचे? 17 में 6 निकाल दीजिए, 11। अल्लामा नईमुद्दीन साहब फरमाते हैं गौसे आदम आने से पहले 11वीं की वो सनद लेके आ रहे हैं कि माँ की उम्र देखो, अब्दुल कादिर आ रहे हैं तो 6 माह के लिए साबितुन नसब की जरूरत है, और 11 माह शिकवे मादर में रह के आ रहे हैं ताकि पता चले सुन्नियों को रज़ा ने नहीं दिया है, रब ने अता किया है। ये 11वीं वाले दुल्हा और जो लोग दूर करना चाहते हैं, हम इल्मी नुक्ते के ताल्लुक से उन्हें बता दें कि कोई अल्लाह 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 करता रहे और कहे हम नामे मोहम्मद नहीं लेंगे, वो तो रब ने पहले फैसला फरमा दिया। महबूब मेरे साथ है, महबूब मेरे साथ रहेगा। महबूब के महबूब सैयदुल अंबिया के अजीम शहजादे उस जाते गिरामी का नाम अब्दुल कादिर है कि विलादत से पहले मेरे नबी की आमद की खबर सब नबियों ने दी थी। आदम ने वही खुतबा पढ़ा था, नूह ने वही पढ़ा था, शीश ने वही पढ़ा था, इब्राहिम ने वही पढ़ा था, यूसुफ ने वही पढ़ा था। सब ने कहा रूए हक का ज़ुहूर होगा, आखिरी नबी जलवगर होंगे, हम उन्हीं के परतों हैं, उन्हीं के बदर है। मगर जब गौसे आदम की तशरीफ आवरी होती है, सैयदुल अंबिया खुद खुशखबरी सुनाते हैं, ऐ अबू सालेह अताकल्लाहु ताला इब्नन सालिहन वलदी व महबूबी महबूबुल्लाह ताला। एक अल्लाह ने तुझे ऐसा बेटा दिया है, वो मेरा भी बेटा है, मेरा भी महबूब है। जो उस बेटे से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता। वो शहनशाह बगदाद आ रहे हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत खुशखबरी दे रहे हैं और खुद शहनशाह बगदाद फरमाते हैं कि जब मैंने पहला निकाह किया, मेरे ख्वाब में सैयदतुल निसा फातिमतुल ज़हरा आबिदा जाहिदा मादरे हसनैन ज़ौजे अली मुर्तज़ा ज़ौजे मुबारक वो हजरत मौलाए कायनात की वो अजीम
खादिमा और कायनात आलम की अजीब मखदूमा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में खुद गौसे आजम अपने मकतूबात में तहरीर फरमाते हैं कि जब मैं निकाह किया तो रात में फातिमा तशरीफ लाई और इरशाद फरमाया कि इमाम हसन के बदले इमाम हुसैन के बदले अल्लाह ने मुझे 2 शहजादा अता फरमाया है। एक अब्दुल कादिर तुम हो और दूसरा बेटा अली साबरी है जो तेरी ही खानदान में पैदा। जरा मकाम गौसे आजम को जो लोग कहते हैं ये 11वीं फर्जी है वो उनकी कम अकली है। मियाँ 11वीं की दावत खुद खाओ खिलाओ 11वीं मनाओ, इसलिए कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरा लंगर खाया, तवज्जो, जिसने मुझे नहीं देखा मेरे देखने वालों को देखा, देखने वालों को देखा। शहनशाह बगदाद फरमाते हैं मैंने रब से वादा लिया है वो बंदा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक ना अता फरमाए। खुशनसीबी है हमारी कि अब्दुल कादिर के दामन से वाबिस्ता है। मौत आने से पहले हमें तौबा की तौफीक होगी। बंदा तौबाए नसूहा कर ले तो उनके गुनाह माफ हो जाएंगे। परवरदिगार हमने तो अब्दुल कादिर का जमाना ना पाया, उनके देखने वालों को ना देखा। हाँ, जिसने मुफ्ती आजम हिंद का दौर पाया वो तो कह सकता है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने देखा, आला हजरत ने देखा, वो तो कह सकते हैं। और अगर इकानी तौर पर कहें तो ये कह सकते हैं सरकार ताजुशरिया ने देखा, तो देखने वालों को देखा। मगर जिन लोगों ने ताजुशरिया का जमाना ना पाया, कल वो जमाना आएगा कि उन्होंने ताजुशरिया देखने वाले के देखने को ना पाया। तो गौसे आजम तो सबके लिए गौस है। ए शहनशाह बगदाद, आपका फरमान ये है जिसने मुझे देखा वो आजाद कब्र से महफूज होगा, जिसने मेरे देखने वाले को देखा आजाद कब्र से महफूज होगा, मेरे मदरसे में आया आजाद कब्र से महफूज होगा। एक गरीब आदमी बगदाद कैसे जाए, कैसे उनके पास इतना इंतजाम हो। ऐ शहनशाह बगदाद, इस्लाम मुसावात का हुक्म देता है, इस्लाम बराबरी का हुक्म देता है। तो शहनशाह बगदाद फरमाते हैं जिसने मुझे देखा मेरे देखने वाले को देखा, मुझे ना देख करके देखने वाले को देखा। अगर इतना भी ना सका मेरे मदरसे में आ गया, इतना भी ना हो सका मेरा लंगर खा लिया, इतना भी ना हो सका जिसने मेरा नाम सुन करके अगर खुश हो गया तो वो भी मुस्तए जाफिजा का। इसलिए हम नजरे गौस कहते हैं, इसलिए हम कादरी होकर गौसे आजम की महफिल में आते हैं जिसके ताल्लुक से अल्लामा दीवान जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो जिस बुजुर्ग का तबर्रुक खाता है, सुनिए वजद आओ, जो जिस बुजुर्ग का तबर्रुक खाता है साल भर तक उन्हीं की पनाह में रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शैतान की पनाह में नहीं, हम कभी गौस की पनाह में रहते हैं, कभी गरीब नवाज की पनाह में रहते हैं, कभी मुजद्दिद की पनाह में रहते हैं, कभी शाह अल्लाह की पनाह में रहते हैं, कभी वारिस देवा की पनाह में रहते हैं। ये इसीलिए साल भर तबर्रुक खाते हैं। अगर वो तारीख नसीब ना हो, इस दरमियान आपकी मौत हो जाए तो अल्लामा दीवान जी फरमाते हैं अगर इस दरमियान तुम्हारी मौत हो गई तो जिसकी पनाह में हो, गौसे आजम का तबर्रुक खाया था, गरीब नवाज का तबर्रुक खाया था, साबिर कलियोनी का तबर्रुक खाया था, मुफ्ती में सिमरा का तबर्रुक खाया था, वारिस देवा का तबर्रुक खाया था, मुफ्ती में जाजमो का तबर्रुक खाया था, दादा मियां का तबर्रुक खाया था। अब वो तारीख न मिली, बीच में इंतकाल हो गया तो उस बुजुर्ग के सदक़े में तुम्हारा खात्मा भी खैर होगा। और ऐसी महफिल में आप आए तो कौन सा शहनशाह बगदाद खिताब नहीं करते, मगर हजरत अली का नबी का हुक्म हुआ तो खिताब शुरू कर दी और 70,000 के मजमू में खिताब फरमाते। सामने वाले जैसे सुनते दूर वाले भी वैसे ही सुनते। 70,000 का मजमा होता, अब्दाल होते, कुतुब होते, वली होते, आलिम होते, कोई ऐसी महफिल ना होती कि उनकी हालत ना बिगड़ी हो। कोई कपड़ा फाड़ता, कोई हक हो की सदा लगाता और उसी में दम निकल जाता। कोई ऐसी महफिल नहीं कि आपकी तकरीर के बाद 2-4 जनाजा न उठता हुआ। इसलिए कि उनकी महफिल में सिर्फ अल्लाह वाले नहीं आते, मेरे नबी की जलवगरी हुआ करती थी। खिताब फरमा रहे हैं गौसे आजम, दौरान खिताब मिंबर से नीचे उतर के खड़े हो गए हाथ बांध के। कुछ मुराकबे के आलम में है, कुछ वजद के आलम में है।
मगर लोगों ने देखा कि शहनशाह बगदाद ऐसे खड़े हैं जैसे एक मुरीद पीर के सामने खड़ा होता है। कुछ लोग मुराक़बे के आलम में, हजरत अली इब्न हय्यती रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल मिंबर से करीब है जैसे हजरत करीब है। थोड़ी देर के बाद शहनशाह बगदाद फिर मिंबर पर जलवगर हुए। किसी ने पूछा, हुजूर अब तक आपने कभी दौरान तकरीर मिंबर को ना छोड़ा, मिंबर छोड़ के नीचे क्यों आ गए? इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों ने इल्हामी तौर पर देखा वो बता दे। हजरत अली इब्न हय्यती कहते हैं, हुजूर मैं मुराक़बे आलम में था, जैसे ही आप नीचे उतरे तो मैं क्या देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवगर है, खिताब वो फरमा रहे हैं, अल्लाह वाले सुन रहे हैं। जैसे ही आका अब्दुल कादिर ने सैयदुल अंबिया को देखा, मुस्तफ़ा को देखा, मिंबर से उतर के खड़े हो गए। जभी तो मेरे रज़ा फरमाते हैं, वली क्या मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरी वाज की महफिल है यार। वली क्या मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरी वाज की महफिल है या गौस। कोई क्या जाने तेरे सर का रुतबा, कोई क्या जाने तेरे सर का रुतबा कि तलवा ताजे अहले दिल है या गौस। और मशाइख में किसकी तुझ पे तफजील बहुक्मे औलिया बातिल है या गौस। कोई क्या जाने ये चिश्ती, ये सुहरवर्दी, ये नक्शबंदी, हर एक तेरी तरफ आइल है या गौस। फिर रज़ा आखिर में कहते हैं, हमने कदम क्यों थामा है, दामन क्यों थामा है? तो कहते हैं रज़ा का खात्मा भी बिल खैर होगा। अरे जो इमाम इश्क मोहब्बत कहें, रजा का खात्मा भी बिल खैर होगा, रजा का खात्मा भी बिल खैर होगा अगर तेरी रहमत शामिल है या रजा का खात्मा भी बिल खैर होगा। अगर चाहते हो तौबा के साथ जाना, अगर चाहते हो ईमान के साथ जाना, अगर चाहते हो कब्र मुनव्वर रहे, अगर चाहते हो कादरी शामियाना नसीब हो, तो फिर हुजूर गौस आजम के दामन करम से वाबिस्ता हो जाओ। मैं नहीं कहता, मुहक्किक अल इत्लाक हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि हुजूर गौस आजम का ऐलान है कि जो मेरा मुरीद होगा बगैर तौबा के नहीं मरेगा, जो मेरा मुरीद होगा, मेरा चाहने वाला होगा, उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक उनकी जिंदगी सय्यात से हसनात की तरफ मरजू ना हो जाए। उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तौबा ना कर ले, और जब मरेगा तो उस पर कब्र का अजाब नहीं होगा। और फिर आगे फरमाते हैं कि सैयदना शेख